नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट न्यूज रूम से। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। यूपी में जब विधानसभा चुनाव होने वाले थे तो बीजेपी के छुटभैया नेता से लेकर प्रधानमंत्री तक उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए थे। हर भाषण में जिक्र होता था और ये भी वादा होता था कि हम आएंगे सत्ता में तो सब कुछ बदल देंगे। सत्ता बदली लेकिन हालत नहीं। आगरा में बीते दिन की खबर है, पुलिस और लोगों के बीच में ऐसी भिड़ंत कि एक हत्या आरोपी को लोगों ने पुलिस के सामने ही जान से मार दिया। आग सिर्फ पुलिस की इन गाड़ियों में ही नहीं लगी, इस आग की आंच में जैसे उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था भी जलकर खाक हो गई। आगरा के डौकी थाना क्षेत्र के कबीस इलाके में सोमवार की रात सड़क पर खून के फव्वारे फूट गए। भीड़ और पुलिस के बीच खूनी संघर्ष में कानून व्यवस्था लहूलुहान हो गई, वर्दी भी खून से सन गई। सूचना पर आए थे और एकदम पब्लिक ने आक्रमण कर दिया हमारे पे, गाड़ी से चाबी निकाल ली और फिर मारपीट शुरू कर दी। आप पीआरबी पे थे? जी हाँ। कितना नंबर है पीआरबी? 59। आगरा मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी के बाहर स्ट्रेचर पर आगरा के स्थानीय नेता नाथूराम वर्मा की लाश पड़ी है। शरीर गोलियों से छलनी है। नाथूराम वर्मा अपने दोस्त और पूर्व प्रधान समृद्ध सिंह और सुधीर सिंह के साथ गाड़ी से मेहरा नाहरगंज के पास गए थे, जहां उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। जिनके ऊपर हमला हुआ था वर्मा और इनके दो साथी, इनका अब तक जो हमें जानकारी मिली है उसके अनुसार इनका आपस में कुछ विवाद हुआ है जिसमें वर्मा की हत्या कर दी गई और उनको पीटा गया। जब यहाँ सूचना मिली तो पीआरबी पहुंचे और पीछे पीछे इंस्पेक्टर डॉकी पहुंचे हैं। नाथूराम वर्मा की हत्या की खबर जंगल में आग की तरह फैली। गांव वालों ने हत्या के आरोपियों को घेरकर पकड़ लिया और बुरी तरह से पिटाई करने लगे। भीड़ ने सड़क पर ही इंसाफ करने की ठान ली। इसी बीच इस वारदात की सूचना पुलिस को मिली। मौके पर पुलिस के पहुंचने के बाद हालात और भी बिगड़ गए। पुलिस पीआरबी वैन में हत्यारोपियों को बिठाकर जब ले जाने लगी तो गांव वालों का गुस्सा और भी भड़क गया। जब पुलिस ने जो मुलजिम जिनको पब्लिक मार डालना चाह रही थी उनको बचाने का प्रयास किया तो भीड़ पुलिस पर हमलावर हो गई और उनको एक्चुअली पीआरबी में मुलजिमों को बिठा भी लिया गया था। उस पीआरबी पे हमला किया, पीआरबी को जला दिया, पीआरबी कर्मियों को भी चोट लगी है, उनको भी अस्पताल भेजा गया है। गुस्से में आग बबूला गांव वालों ने पुलिस की पीआरबी वैन पर हमला बोल दिया। हत्यारोपियों को पुलिस से छुड़ा लिया और बुरी तरह से पीटने लगे। हिंसा की आग भड़की तो आईजी, डीएम, एसएसपी और एसपी ग्रामीण समेत तमाम अधिकारी मौके पर पहुंचे और भीड़ को शांत करने की कोशिशों में जुट गए। इस बीच भीड़ की पिटाई से बुरी तरह घायल हत्यारोपी सुधीर की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। दूसरा आरोपी मौका देखकर फरार हो गया। आगरा के इस गांव में जिस तरह कई घंटे तक खूनी खेल चलता रहा, उसने यूपी की कानून व्यवस्था पर एक बार फिर से सवाल उठा दिया। यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था सुधारने की शपथ ली थी, तमाम वादे भी किए थे। जिन्हें कानून के राज में विश्वास नहीं, वे कृपया उत्तर प्रदेश को अवश्य छोड़ दें, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अब उनके दिन बन चुके हैं। हम लोग प्यार से एक बार दो बार समझाएंगे, लेकिन कोई कानून को हाथ में लेने का प्रयास करेगा तो फिर सत्य के साथ कानून अपना कार्य प्रारंभ करेगा और उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज ये सरकार नहीं करेगी। आगरा की ये ताजा वारदात योगी आदित्यनाथ के दावों की खिल्ली उड़ा रही है। इससे कुछ ही हफ्ते पहले मथुरा में सर्राफ के यहाँ लुटेरे 2 कारोबारियों की हत्या करके करोड़ों के जेवर लूट लिए गए थे। कुछ रोज पहले इलाहाबाद में पुलिस हेडक्वार्टर के सामने अपराधियों ने कारोबारी को गोलियों से भून डाला था। ये तमाम आपराधिक घटनाएं यूपी में कानून व्यवस्था की बदहाली की बदसूरत मिसाल बन गई हैं। अरविंद शर्मा, आगरा, आज तक। अब ये बात रोज की हो गई है। योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश में हमने आपको कल लगभग यही वक्त था, हमने आपके सामने खुलासा किया था कि कैसे ऑपरेशन रोमियो करके हमने दिखाया था कि जो रोमियो स्क्वाड है वो दरअसल सिर्फ जो काम बाहर कर रही है, लेकिन अंदर ही अंदर वो
लोगों को फंसाने के लिए पैसे लेकर भी काम करने को तैयार है। बहुत बड़ा खुलासा था हुआ था, खबर ऑन एयर हुई और उसके फौरन बाद डीजीपी ने सख्त आदेश दिए कि मामले की जांच हो और दोषी पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई हो। कई जगहों पर हुई है। लेकिन 50,000 में क्या होगा ये बताओ। जेल भेज देंगे इसको। पहला काम, उसके बाद दाम। सोमवार की रात आज तक की स्पेशल रिपोर्ट में ऑपरेशन रोमियो का स्टिंग ऑपरेशन क्या चला, पूरे यूपी पुलिस महकमे में जैसे हड़कंप मच गया। यूपी पुलिस के आला अफसरों ने भी हमारी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की ये तहकीकात बड़े गौर से देखी। खबर का असर हुआ और पुलिस का एक्शन भी शुरू हो गया। मेरठ के टीपी नगर थाने के एंटी रोमियो स्क्वाड के हेड ओंकार पांडे को सस्पेंड कर दिया गया। इसके साथ ही बुलंदशहर के सब इंस्पेक्टर विनीत कुमार वर्मा को भी सस्पेंड कर दिया गया है। आज तक से पुलिस ने स्टिंग ऑपरेशन की असंपादित टेप मांगी है ताकि वर्दी को दागदार करने वाले पुलिसकर्मियों पर प्रभावी एक्शन लिया जा सके। इसमें प्रभावी कार्रवाई की गई है। दो पुलिस के सब इंस्पेक्टर हैं, विनीत कुमार वर्मा और ओंकार नाथ पांडे, जिनको तत्काल निलंबित किया गया है और प्रारंभिक जांच इस संबंध में प्राप्त कर ली गई है, जिसको भी डीजीपी मुख्यालय भेज दिया गया है। सोमवार की स्पेशल रिपोर्ट के तहत ऑपरेशन रोमियो में हमने ये खोजी रिपोर्ट दिखाई थी कि किस तरह यूपी के पुलिसकर्मी मुख्यमंत्री योगी सरकार के इस कदम का मजाक उड़ा रहे हैं। वर्दी की आन बेचकर किस तरह बेकसूर लोगों को पैसे लेकर जेल भेजने की साजिशें रच रहे हैं। एक बार फिर देख लीजिए पुलिस के उन बदनाम चेहरों को। ये है ओमकार नाथ पांडे, मेरठ में ट्रांसपोर्ट नगर थाने में एंटी रोमियो स्क्वाड के हेड, जिसने हमारे खुफिया कैमरे पर 50,000 रुपए लेकर किसी को भी झूठे मुकदमे में जेल भिजवाने का ठेका लिया। 50 क्या? 50,000। लेकिन 50,000 में क्या होगा ये बताओ। जेल भेज देंगे इसको। लेकिन ये मतलब उसके साथ ये झूठा मामला तो झूठा ही होता है ना। इसको प्रूव करने के लिए तमाम तरह के इधर से उधर लाया जाएगा, मंगवाया जाएगा, जिससे उसको भी लगाने के लिए चाहिए उसका क्या। लेकिन ये बात पक्की है, 50,000 रुपये आप कह रहे हो, लेकिन 50,000 से फिर ज़्यादा मत करना। नहीं भाई 50,000 रुपये में उसे कट्टा लगा के अंदर कर देना जेल है। बोलो क्या वो लगा देंगे, दोनों भी एक चीज़ को डाउन करनी है उसकी। हमारी टीम जब ओंकार नाथ पांडे को तलाशने पहुंची तो वो सरकारी क्वार्टर में ताला मारकर फरार हो चुका था। ये है आगरा के नाई की मंडी थाने में एंटी रोमियो दल का हेड सब इंस्पेक्टर वेद प्रकाश, जो पैसे लेकर किसी मासूम को आगरा में हुए बलवे की वारदात में फंसाने का दम भर रहा है। नहीं ऐसा ही, हम तो इजाज़त दे सकते जैसे एंटी रोमियो स्क्वाड में आप हो तो लड़के को एंटी रोमियो में उठा के अंदर कर दो, इससे है कि उसके बदनामी भी होगी। नहीं एंटी रोमियो में आने का कोई वो नहीं है। एंटी रोमियो में तो किसी में बस उसमें केवल ये डायरेक्ट से मिले हैं, केवल ना बोर्ड नहीं देना और समझ को नहीं और बहुत है तुम बताना कैसे हो जाएंगे। अभी कुछ दिन पहले पुलिस की मुठभेड़ हुई थी, पुलिस पे हमला हुआ था। हमला दिल्ली कड़ी कहाँ से जस्ट आगे नाला चौक के जाना काफी वो हुई थी, नाला का स्थान पत्थरबाजी हुई थी, 150 आदमी का नाम मुकदमा है बलवे का। अच्छा, तो उसमें ले लिया। एक अन्य मामले में वर्तमान समय में निलंबित है एतमादौला से, और इस मामले को भी संज्ञान में ले लिया गया है। इस पर भी कार्रवाई की जाएगी। ये है बाबुद्दीन, खुद को एसओजी टीम का सदस्य बताता है। ये 3 लाख रुपए लेकर किसी को भी 5 साल तक की जेल करवाने की गारंटी दे रहा है। खर्चा आएगा थोड़ा ज़्यादा, लेकिन वो काम करके ज़्यादा वो आपके लिए भी है। हमारा तो रात काम है केस, बढ़िया केस में उसका नाम ले दिया। पुलिस चाहे जहाँ से उठा दुनिया के किसी भी कोने में छूट जाए, वहीं से उठाकर बंद और फिर अपनी राज्य से सामान लगेगा। अपनी राज्य जब मैं उठा के लेके जा रहा हूँ
इन्वॉल्वमेंट है, मैं अपनी राजी सामान लगाऊंगा, वो तुम्हारे खर्चे की बात तुम 6 महीने के लिए भिजवा रहे हो, साल भर के लिए भिजवा रहे हो, 5 साल के लिए भिजवा रहे हो, ये तुम्हारे खर्चे के ऊपर डिपेंड है। खर्चा आपका 6 महीने के लिए बंद होने के लिए कम से कम 3 लाख रुपये, 36 घंटे में। आज तक के खुफिया कैमरे पर लोनी थाने के इंचार्ज ओम प्रकाश चौधरी भी कैद हुए थे, जो एप्लीकेशन लेकर किसी पर भी झूठी कार्रवाई का दम भर रहे थे। जी सर, यहाँ क्वार्टर ले रखा उसने। जी उसका इलाज बढ़िया बनेगा। जी ठीक है जी जी, जो बात है वो साथ साथ लिख दो, किसी को जाएगी नहीं, हम करेंगे। अच्छा जी। रात 8 बजे हमने स्पेशल रिपोर्ट में यह खबर दिखाई और रात 9:30 बजे के करीब डीजीपी ने मामले की जांच के आदेश दे दिए। आज तक के स्टिंग ऑपरेशन रोमियो ने घंटे भर के अंदर अपना असर दिखा दिया है। उत्तर प्रदेश के डीजीपी ने उन पुलिस वालों की पूरी रिपोर्ट मांगी है जो आज तक के कैमरे में कैद हुए हैं। सुलखान सिंह ने ये रिपोर्ट मांगी है। सुपारी लेकर शरीफों को फंसाने का धंधा करने वाले एंटी रोमियो दल के ये धंधेबाज वर्दी वाले अपने ही जाल में फंस गए। अभी तो सिर्फ सस्पेंड किया गया है, पूरी कार्रवाई अभी बाकी है। स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम से जमशेद खान, के आशीष, सुशांत पाठक के साथ उस्मान चौधरी, मेरठ, आज तक। हरियाणा की है और खास तौर पर मनोहर लाल खट्टर के लिए है। मनोहर लाल खट्टर जी, आपके हरियाणा में कानून व्यवस्था की ये परिस्थिति, ऑटो वालों ने 5 घंटे तक एक मां के साथ गैंगरेप किया, उसकी बच्ची को जान से मार दिया। ये सब कुछ हुआ, वो महिला रात भर भटकती रही। पहले हत्या का केस तो बच्चे का दर्ज कर लिया पुलिस ने, लेकिन जब वो गैंगरेप के लिए गई तो केस दर्ज करने को तैयार नहीं थी। ये गुड़गांव है, हरियाणा का छठा सबसे बड़ा शहर। नाम बदल चुका है, गुड़गांव नए नाम गुरुग्राम के साथ नया अवतार ले चुका है। लेकिन दिल्ली से सटे इस शहर में आसमान चूमती इमारतों के बीच दहशत आज भी दौड़ रही है। गुड़गांव विकास की क्रांति के लिए भले ही जाना जाता हो, लेकिन यहां दरिंदे भी उसी विकास की सड़क पर घूमते हैं। आज हम आपको गुड़गांव का वो खौफनाक सच सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपका रोम रोम कांप उठेगा। हो सकता है कि आप गुड़गांव में एंट्री करने से पहले भी 100 बार सोचें। जी हां, हकीकत बेहद डरावनी है। गुड़गांव में ऑटो वाले दरिंदे, 9 महीने की बच्ची की हत्या, मां के साथ गैंगरेप। दूध मुही बच्ची के रोने पर दरिंदों ने ऑटो से फेंक दिया। 5 घंटे तक महिला के साथ दरिंदों ने किया गैंगरेप। गुड़गांव में पुलिस सोती रही, दरिंदे इज्जत लूटते रहे। यही है वो जगह जहां 3 दरिंदों ने 23 साल की एक महिला के साथ गैंगरेप किया। IMT सेक्टर 8 के इस आउटर रोड पर एक तरफ इंडस्ट्रीज है, जबकि दूसरी साइड में खाली जमीन पड़ी है। इसी सुनसान इलाके में ऑटो वाले महिला को लेकर पहुंचे और उसके साथ हैवानियत का सबसे खौफनाक खेल खेला। गुरुग्राम पुलिस ने हत्या और जो सामूहिक जो बलात्कार है उसके अंतर्गत हमने धाराओं के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया है। जो पीड़िता है उसका बयान 164 CRPC के अंतर्गत करवाया गया है, उसका मेडिकल एग्जामिनेशन भी करवाया गया है। जो मृत बच्चा था उसका पोस्टमार्टम करवाया गया है। पड़ोसियों से झगड़े के बाद जान बचाकर महिला अपनी 9 महीने की बेटी को लेकर मायके जा रही थी। रास्ते में ये महिला सवारियों के साथ चलने वाले ऑटो से लिफ्ट लेती है। ऑटो वाला लिफ्ट तो दे देता है, लेकिन ऑटो में सवार 3 लोग इसके साथ बदतमीजी शुरू कर देते हैं। ऑटो में बैठते ही उन्होंने मुझे छेड़ना शुरू कर दिया। मैं बुरी तरह डर गई। मेरी गोद में बैठी 8 महीने की बच्ची घबरा कर रोने लगी। उन्होंने उसे मुझसे छीन लिया और ऑटो से बाहर फेंक दिया। इसके बाद उन्होंने मेरा रेप किया और भाग गए। गुड़गांव में एक मां और उसकी 9 महीने की बच्ची के साथ ये खौफनाक कांड 29 मई की रात को होता है। इसी रात को महिला के पति का पड़ोसियों से झगड़ा हो गया था। रात को पति के ड्यूटी जाने के बाद पड़ोसियों ने महिला से लड़ना शुरू कर दिया।
इस पर महिला अपनी 9 महीने की बच्ची को लेकर मायके जाने के लिए गुड़गांव के IMT चौक पर आ गई। यहाँ पर उसने पहले ट्रक वाले से लिफ्ट मांगी, लेकिन ट्रक ड्राइवर ने उसके साथ छेड़छाड़ की तो वो उतर गई। इसके बाद महिला ने सवारियों वाले ऑटो से लिफ्ट मांगी। यहाँ पर ठीक इसी तरीके से एक ऑटो खड़ा था और यहाँ पर इस ऑटो को वो हायर करती है और ऑटो के अंदर कुछ लोग बैठे हुए थे और उसके बाद वो आगे बढ़ती है। लेकिन जैसे ही ऑटो सुनसान रास्ते पर पहुँचता है, ऑटो में सवार 3 लोग जिन्होंने उस वक्त शराब भी पी रखी थी, वो महिला के साथ बदतमीजी शुरू करते हैं और इसके बाद जो महिला की 9 महीने की बच्ची थी उसकी वो लोग हत्या कर देते हैं। पहले ट्रक वाला महिला पर हैवानों की तरह टूटा। किसी तरह वो ट्रक वाले से बची तो 3 ऑटो वालों के चंगुल में फंस गई और ऑटो वालों ने न सिर्फ उसकी बच्ची को चलती ऑटो से सड़क पर फेंक दिया, बल्कि उसके साथ 5 घंटे तक गैंग रेप किया। बाद में उसे सुनसान इलाके में छोड़ दिया। नीरज वशिष्ठ के साथ पुनीत शर्मा, गुड़गांव, आज तक। इस माँ की आप बीती आप सुनेंगे तो सिहर जाएंगे। उसके साथ गैंग रेप हुआ, उसके बच्चे की हत्या उसकी आंखों के सामने कर दी गई। उस मृत बच्चे को लेकर वो पुलिस थाने गई। बाद में कोशिश किया एम्स में जाकर कि किसी तरह से उसके बच्चे को बचा लिया जाए, लेकिन डॉक्टर्स ने कहा वो मर चुकी है। फिर गई वापस दिल्ली से गुड़गांव। पति को बताया उसके साथ क्या हुआ। भटकती रही रात भर। पहले 9 महीने की बेटी की सड़क पर पटक कर हत्या, फिर गैंग रेप। पीड़ित महिला पर उस रात शैतानों ने ऐसा कहर ढाया, वो सुध बुध सी खो बैठी। वो अपनी बच्ची की लाश को लेकर पुलिस थाने पहुंची और पुलिस के सामने गिड़गिड़ाते हुए बच्ची को दिखाने लगी। पुलिस वालों ने भी टाल मटोल वाले अंदाज में अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर लिया। इन सब के बीच महिला ये भी भूल गई कि दरिंदों ने न सिर्फ उसकी 9 महीने की मासूम को मार डाला, बल्कि उसके साथ गैंग रेप भी किया है। शायद इसी बदहवासी में उसने पुलिस वालों को गैंग रेप के बारे में भी नहीं बताया। अब रात तकरीबन गुजर चुकी थी। वो इलाके के एक गार्ड की मदद से अपनी बच्ची की लाश को लेकर दिल्ली के लिए मेट्रो में सवार हो गई। किसी तरह से उसकी बच्ची बच जाए, वो इलाज के लिए दिल्ली एम्स लेकर आ गई। लेकिन यहाँ महिला से कह दिया गया कि अब उसकी बच्ची मर चुकी है, तो वो फिर से मेट्रो में सवार होकर गुड़गांव पहुंच जाती है। जो पीड़िता दिल्ली चली गई थी अपने बच्चे को लेकर, मृत बच्चे को लेकर, और वहाँ से मेट्रो के जरिए से वो 30 तारीख को वापस लौटी और जहाँ पर गुरुग्राम पुलिस में और उसके पति ने उसको रिसीव किया, उस समय बच्चा मृत था। सवाल यह है कि वो गुड़गांव से दिल्ली और दिल्ली से गुड़गांव मेट्रो में मासूम बच्ची की लाश के साथ सफर करती रही और किसी ने उसे देखा तक नहीं। गुड़गांव में मानेसर के बांसकुला में किराए पर रहने वाली पीड़ित महिला थक हार कर अपने घर पहुंच गई और अपने पति को डरते डरते पूरी कहानी बताई। कैसे वो हैवानों के हत्थे चढ़ गई, कैसे दरिंदों ने उसकी मासूम बेटी को मार डाला, कैसे उसके साथ गैंग रेप किया गया। अब महिला अपने पति के साथ दोबारा पुलिस स्टेशन पहुंचती है और थाने में गैंग रेप के बारे में पुलिस को बताती है। लेकिन 30 मई को पुलिस महिला की शिकायत को ठीक से नहीं सुनती और न ही गैंग रेप की कोई शिकायत दर्ज करती है। बयान पे जो मुकदमा दर्ज हुआ था उसमें इस बात में कोई स्पष्ट तौर पे इस तरह की बात नहीं लिखी हुई थी, परंतु ये हमने जो उसने पहले ही बार जब आके उसने ऐसा बयान दिया तो हमने उसके बयान में को ध्यान में रखते हुए वो धाराएं हमने ऐड की और इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। इसके बाद भी महिला और उसका पति बार बार थाने के चक्कर काटते हैं। मामला गुड़गांव के आला अधिकारियों तक पहुंचता है, फिर महिला का मेडिकल कराया जाता है जिसमें गैंग रेप की पुष्टि हो जाती है और इसके बाद 3 जून को पीड़ित महिला का बयान दोबारा दर्ज कराया जाता है और गैंग रेप की धारा जोड़ दी जाती है। लेकिन इस कांड को 8 दिन बीत चुके हैं, पुलिस के हाथ अब भी खाली है। गुड़गांव के उन ऑटो वाले हैवानों का कोई सुराग नहीं है। हमने एक SIT का गठन कर दिया जिसमें महिला अफसर भी हैं। पीड़िता का हम थोड़ा मेडिकल काउंसलर जो ट्रॉमा डील करने के लिए काउंसलिंग का भी हम इंतजाम कर रहे हैं ताकि वो अपने ट्रॉमा से डील कर सके। बाकी SIT ने कई ऐसे स्टेप्स उठाए हैं जिससे हमें आशा है कि हम बहुत जल्दी इस मुकदमे में कामयाबी हासिल करेंगे। इस पूरे मामले ने साइबर सिटी कहे जाने वाले गुड़गांव में महिला सुरक्षा की पोल एक बार फिर खोल दी है। वो हरियाणा जहां से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान खुद
नरेंद्र मोदी ने शुरू किया। वहां दरिंदे न सिर्फ एक महिला के साथ गैंगरेप करते हैं, बल्कि उसकी 9 महीने की मासूम को सड़क पर पटक कर मार डालते हैं। और सरकार जांच के 2 अक्षरों से ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहती। इस गैंगरेप ने पुलिस की भी पोल खोल कर रख दी। अब चुनौती है कि गुड़गांव पुलिस रोड पर घूमते दरिंदों को कब तक गिरफ्तार करती है और भेजती है उन्हें सलाखों के पीछे। नीरज वशिष्ठ के साथ पुनीत शर्मा, गुड़गांव आज तक। अगली खबर जयपुर की है। मौत का ट्रक, और वो इसलिए कह रहे हैं हम क्योंकि 5 जिंदगियां इसमें तबाह हो गईं। ट्रक पलटा, गाड़ी में जो लोग बैठे थे 5, उनमें से एक की तो शादी होने वाली थी कुछ दिन बाद। राहुल और रोशनी सगाई के बाद बहुत खुश थे दोनों। नई जिंदगी की शुरुआत जो करने वाले थे। 10 दिन बाद दोनों की शादी होने वाली थी। घर में खुशी का माहौल था। परिवार वाले जश्न की तैयारी में जुटे थे, मगर किसे पता था कि इनकी जिंदगी में एक अनहोनी दस्तक देने वाली है। जयपुर का चौमू हाउस सर्किल, एक दर्दनाक हादसे में 5 जिंदगियां खत्म। पिचक कर पापड़ हो चुकी ये वही कार है जिसमें राहुल और रोशनी अपने 3 और रिश्तेदारों के साथ कहीं जा रहे थे। लेकिन ये सफर उनकी जिंदगी का आखिरी सफर बन गया। एक ओवरलोडेड ट्रक नियमों की धज्जियां उड़ाता हुआ इस कदर बेकाबू हुआ कि कार पर ही पलट गया। जब पुलिस यहाँ पर पहुंची ट्रैफिक को साफ कराने के लिए, तो उन्हें ये पता नहीं था कि नमक के नीचे कोई कार दबी हुई है जिसमें 5 लोग दबे हुए हैं। उन्होंने जब सफाई करानी शुरू की तो खून दिखा। खून देखने के बाद जब पुलिस ने वहाँ मलबे को हटाया तो अंदर से 5 लोगों की लाश निकली। ये शादी के घर में एक मातम पसर गया है। ट्रक में नमक की बोरियां भरी थी। हादसे के बाद जब नमक की बोरियां हटाई जाने लगी, तब जाकर पता चला कि इसके नीचे तो एक कार दबी है। फिर कार को जब निकाला गया तो उससे अंदाजा हो गया कि इस कार में बैठा कोई भी शख्स जिंदा नहीं बचा होगा। अंदाजा सही भी निकला। 5 जिंदगियां नमक के नीचे दफन हो चुकी थी। हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर तो फरार हो गया, लेकिन क्लीनर को पुलिस ने धर दबोचा। उस खलासी को मालूम नहीं था गाड़ी पलटी है, कोई गाड़ी नीचे आ गई क्या, उसको खुद को ही नहीं पता चला क्योंकि चौराहा है और अचानक टर्न होते ही वो गाड़ी निकल गई। ड्राइवर को ही मालूम है कि ड्राइवर से अभी रूबरू नहीं हो पाएगा। हिंदुस्तान में ओवरलोडिंग एक आम शब्द है और इससे होने वाले हादसे आम बात। पंजाब से है, जहां स्वर्ण मंदिर में खालिस्तान समर्थकों ने भारत विरोधी नारे लगाए। स्वर्ण मंदिर में तस्वीरें अमृतसर के स्वर्ण मंदिर की हैं। यहाँ हंगामा मचा है। 6 जून को ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी होती है। इस मौके पर मंदिर में भारी संख्या में लोग मौजूद थे। उसी वक्त खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगने शुरू हो गए। ऑपरेशन ब्लू स्टार की 33वीं बरसी पर स्वर्ण मंदिर में देश विरोधी नारों का गूंजना वाकई हैरान करने वाला है, जिस पर मंदिर में हंगामा भी खूब मचा। हालांकि पहली बार शहीदी समागम कौम के नाम संदेश दोनों दलों के जत्थेदारों ने पढ़ा। जैसे ही ये समागम पूरा हुआ, खालिस्तान जिंदाबाद के नारे गूंजने शुरू हो गए। खालिस्तान समर्थकों के खिलाफ स्वर्ण मंदिर में 6 जून 1984 को ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया था। ये सभी खालिस्तान समर्थक थे। जरनैल सिंह भिंडरावाले और उनके समर्थकों ने स्वर्ण मंदिर पर कब्जा कर लिया था। वे बाहर आने को तैयार नहीं थे। तब इंदिरा गांधी की सरकार ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया था। इसमें कई लोग मारे गए थे। तकरीबन 200 लोगों ने सरेंडर किया था। अमित, अमृतसर आज तक। इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में न्यूज रूम से इतना ही, लेकिन सबसे तेज खबरों के लिए www.aajtak.in और देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।